तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर्स में इनक्वालिटी के बारे में बात की थी। अब इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आगे और कितने प्रकार की इनक्वालिटीज आती हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेन तीन क्वांटिटीज के बारे में, ए जी एन एच, दैट इज अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो यहाँ से आप कहते हो कि फॉर एन पॉजिटिव नंबर्स A1, A2, A3, A4 अप टू AN, their arithmetic mean is equal to sum of numbers a1 plus a2 plus a3 plus up to an divided by number of quantities। इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। तो जैसे n पॉजिटिव नंबर्स हैं, उसका अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है तो सिंपली हम कहेंगे सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स। अगेन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज क्वांटिटीज इज, तो हम सभी नंबर्स का प्रोडक्ट कर देते हैं। ये हो जाता है a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू अप टू an होल की पावर 1 by n, nth पावर ऑफ देयर प्रोडक्ट। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n अपॉन sum of their reciprocals, 1 upon a1, 1 upon a2 plus 1 upon a3 plus 1 upon an। ये इनका हार्मोनिक मीन होता है। अब इनइक्वालिटीज में हम बात करते हैं बेटा, तो इनइक्वालिटीज में हम देखते हैं कि क्या यूज है इनका। तो यहाँ पर देखेंगे इनमें एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है। वो रिलेशन क्या होता है कि arithmetic mean of these numbers is always greater than or equal to geometric mean, and geometric mean is always greater than or equal to harmonic mean। तो इन इनक्वालिटीज का हम यूज क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए करते हैं, और इसके अंदर जेईई मेन के अंदर भी क्वेश्चंस, जेईई मेन एडवांस के अंदर इन इनक्वालिटीज पे क्वेश्चंस आपके कई बार पूछे गए हैं। तो हम ध्यान रखेंगे इन चीजों को। तो इनको हम जनरली यूज दो पार्ट में करते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है a ग्रेटर देन इक्वल टू g, एंड सेकंड इज g ग्रेटर देन इक्वल टू h, एंड थर्ड वन भी हम कह सकते हैं कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू h। तो हम ये तीन तरीके से इन इनइक्वालिटीज का यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन इस पे कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा और हम इन इनइक्वालिटीज का कैसे यूज करेंगे और हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कल जैसे हमने बात की थी कि जैसे फॉर टू नंबर्स, जैसे यहाँ पे n नंबर्स के लिए बात किए हैं, कल हमने बात की थी टू नंबर्स के लिए। तो टू नंबर्स मतलब कि जैसे यहाँ पे हमने बात की थी सम ऑफ एनी नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इफ a इज पॉजिटिव, एंड सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज लेस देन इक्वल टू -2 इफ a इज नेगेटिव। तो देखेंगे एक अच्छा क्वेश्चन लेके आते हैं, और ये रिलेशन आया कहां से? यहीं से आया, a ग्रेटर देन इक्वल टू g। दैट मींस ये टू नंबर्स हैं a अपॉन 1 अपॉन a, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन निकालें तो सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज इज ग्रेटर देन इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन मीन टू नंबर्स है तो यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो a इंटू 1 बाई a। तो यहाँ से आप सॉल्व करते हैं तो a प्लस 1 बाई a इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि ये इक्वालिटी तब होल्ड करती है जब ये दोनों नंबर सेम हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस पे क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन होगा और कैसे हम सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं क्वेश्चंस की बात करेंगे तो देखेंगे कैसा होगा। जैसे ये हमने क्वेश्चन लिया हुआ है कि इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन x पावर 100 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर plus up to x power 200 is less than or equal to 1 upon 100, 1 upon 201, 1 upon 101, 1 upon 201, 1 upon 301 और none of these। तो इसमें से मतलब ये एक्सप्रेशन की वैल्यू जो होगी इनमें से किस क्वांटिटी के बराबर या उससे छोटी होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वैसे क्वेश्चन देखने से लगता है बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन है, लेकिन यदि हम सॉल्व करें तरीके से तो हम बहुत इजीली इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखें, हमें एक्सप्रेशन जो दिया गया है, क्या दिया गया है? x पावर 100 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस अप टू x पावर 200 गिवन है। यहाँ पे हम यदि ऐसा कर लें कि x पावर 100 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लें, डिवाइड करते हैं तो ऊपर क्या बन जाएगा? ऊपर 1 आ जाएगा,
नीचे क्या बनेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो x पावर माइनस 100, इसको डिवाइड करते हैं तो x पावर माइनस 99, प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो x पावर 90 माइनस 98, प्लस ऐसा चलता जाएगा। बीच में देखेंगे कि x पावर 100 भी आएगा और x पावर 100 को x पावर 100 से डिवाइड करेंगे तो वो 1 दे देगा। उससे पहले वाला जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, x पावर माइनस 1, एंड देन आपको आगे टर्म्स x पावर 101 आएगा, उसको x पावर 100 से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा। फिर x पावर 102 आएगा, उसको x पावर 100 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर देगा, और ये लास्टली चलता जाएगा कहाँ तक, इसको डिवाइड करेंगे तो x पावर 100 तक। तो यहां से देखते हैं बच्चों कि ये x पावर माइनस 100 है और x पावर 100 है, तो ये देखें कि ये एक क्वांटिटी है, ये इसका रेसिप्रोकल है, तो हम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। तो इनको हम ऐसा कह लें कि दिस इक्वल टू 1 अपॉन x पावर 100 प्लस 1 अपॉन x पावर 100। हमने फर्स्ट एंड लास्ट क्वांटिटी को गैदर कर लिया। अब देखें नेक्स्ट, हम देखें प्लस सेकेंड लास्ट को x पावर 99, x पावर 99 प्लस 1 अपॉन x पावर 99, ये वाली क्वांटिटी ले ली, और इससे जस्ट पहले वाली क्वांटिटी, तो ये नंबर है, ये इसका रेसिप्रोकल है। इसी तरीके से गैदरिंग करते आएंगे बच्चों। तो यहाँ पे ये बनेगा x एंड लास्टली 1/x, तो ये लास्ट वाला बनेगा x प्लस 1/x एंड प्लस 1। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं बच्चों कि ये नंबर है। अब जैसे हमने इससे पहले डिस्कस की थी कि a प्लस 1/a इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इफ a इज पॉजिटिव। तो देखें यहाँ पे x जो है पॉजिटिव है, यानी कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो x पावर 100 भी पॉजिटिव होगा, 1 अपॉन x पावर 100 भी पॉजिटिव होगा। तो जो ये क्वांटिटी होगी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी, तो ये बनेगा आपका, ये आ जाएगा, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये क्वांटिटी हमारी बन जाएगी इस तरीके से 1 अपॉन, ये आ जाएगा 2। अब देखो, जैसे हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है कि किससे लेस है, तो लेस मतलब किससे छोटा या बराबर है। तो देखेंगे कि जब न्यूमरेटर लेस होगा तो ये क्वांटिटी आपकी ग्रेटर होगी। तो न्यूमरेटर लेस क्या हो सकता है, लेस हो सकता है 2 पर देखेंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी मिलेगी, और उससे ये एक्सप्रेशन की वैल्यू आपकी छोटी हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2। तो यहां से आप कह सकते हो दिस एक्सप्रेशन इज लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 2 प्लस, अब 2 यहां तक आ जाएगा, कितने टाइम्स, x पावर 100 से x पावर 1 तक गए, तो ये आ जाएगा कितने टाइम्स आ जाएगा, 100 टाइम्स, 100 टाइम्स 2 टू 2 100 टाइम्स और प्लस 1 आ जाएगा। तो दिस क्वांटिटी इज लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन 2 टू 2 100 टाइम्स आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 200 एंड प्लस 1, ये 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 201। तो दिस क्वांटिटी इज लेस देन और इक्वल टू 201, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इस एक्सप्रेशन का ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा, तो इस एक्सप्रेशन का ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगा 1/201, क्योंकि इससे ये एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, लेस और इक्वल हो रहा है, तो ये ग्रेटेस्ट वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, कुछ नेक्स्ट इनइक्वालिटीज की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट इनइक्वालिटीज हैं जो हम डिफरेंट क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है फॉर रियल नंबर्स a1 a2 a3 अप टू an एंड b1 b2 b3 अप टू bn, काची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी होती है। क्या होती है, ये नाम ही है, इन्होंने दिया था तो इनके नाम पे इसको काची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी कहते हैं। ये क्या होता है कि जैसे ये दो सीरीज है नंबर्स के, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके इसको स्क्वायर कर दें और दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके मल्टीप्लाई करें, तो ये क्वांटिटी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू होती है इस क्वांटिटी के। सेम च्यूबेसेफ इनइक्वालिटी होती है। इसमें क्या होता है कि इन दोनों सीरीज के नंबर्स को मल्टीप्लाई करके इनका हम मीन निकाल लें,
या दोनों नंबर्स के मीन निकाल करके मल्टीप्लाई करें तो ये क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वलिटी होती है इस क्वांटिटी से। अगेन वेस्ट्रास इनक्वालिटी क्या होती है कि ईच नंबर में 1 ऐड करके इनको मल्टीप्लाई करें तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है 1 प्लस सम ऑफ दिस नंबर्स के। तो देखेंगे कि वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस में इस तरह की इनइक्वालिटीज को भी हम यूज में ला सकते हैं और इससे क्वेश्चन हमारे इजिली सॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इनइक्वालिटीज है आपका टाइप की इनइक्वालिटी की हम बात कर रहे थे, तो नेक्स्ट टाइप की इनइक्वालिटीज है हमारी अर्थमेटिक मीन ऑफ mth पावर। अर्थमेटिक मीन ऑफ mth पावर इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास n क्वांटिटीज हैं a1 a2 a3 अप टू an, सब पे m पावर रेज करके इनका हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं या सबका अर्थमेटिक मीन निकाल के हम पावर m ऐड करते हैं तो दिस क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन दिस क्वांटिटी। This inequality hold only for all real numbers except 0 to 1 मीन्स ये inequality होल्ड करती है all real numbers के लिए, लेकिन 0 और 1 के बीच जो नंबर्स हैं इनको छोड़कर, मतलब बाकी के लिए होल्ड करती है इनको छोड़कर। अगेन देखेंगे कि यदि m की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो ये इनइक्वालिटी आपकी रिवर्स हो जाती है। इन दिस केस a1 पावर m, a2 पावर m, a3 पावर m up to an पावर m upon n that is less than a1 plus a2 plus a3 up to an होल का पावर m upon n, या इनके अर्थमेटिक मीन के पावर m जो होगा ये ग्रेटर होगा और ये लेस देन होता है। ये कब होल्ड करता है? इफ m लाइज बिटवीन 0 to 1 मीन्स m का मान 0 और 1 के बीच में होगा तब। अब देखेंगे ये बोथ क्वांटिटी आपके इक्वल हो जाते हैं, तो कब इक्वल हो जाते हैं? तो यदि m की वैल्यू 0 हो गई और 1 हो गई तो ये बोथ क्वांटिटीज आपके दोनों केसेस में आपके इक्वल हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है बच्चा, ये इनइक्वालिटी का हम यूज करते हैं और बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक आध क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे और कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे बच्चे इस इनइक्वालिटी पे अर्थमेटिक मीन ऑफ mth पावर पर, इस पे आप क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो उस पर एक मैं शानदार सा क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखेंगे क्या दिया गया है। इफ a1 a2 a3 a4 up to and b are real numbers such that b plus summation k varies from 0 to 4 is 8 and b square plus summation k equals to 1 to 4 a square k equals to 16 then possible इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ बी आर, मतलब ये दो कंडीशंस दिए गए हैं और ये रियल नंबर्स हैं, तो बी के क्या क्या पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखें गिवन क्या है, तो यहाँ से सॉल्यूशन बनाते हैं हम। तो यहाँ से आपको दिया गया है b प्लस a1, जैसे समेशन को ब्रेक कर दें, इसको ब्रेक कर दिया जाए तो ये दे देगा b प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 इक्वल्स टू 8, या यहाँ से हम कह सकते हैं a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 इक्वल्स टू 8 माइनस बी। इसको फर्स्ट कंडीशन हमें ज्यूम कर लें। अगेन सेकंड देखें, सेकंड आपको दिया गया है बी स्क्वायर प्लस के की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये नंबर्स का स्क्वायर्स का सम बनेगा। तो यहाँ से बनेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस a4 स्क्वायर इक्वल्स टू 16। जैसे k की वैल्यू 1 रखेंगे तो a1 स्क्वायर, k की वैल्यू 2 रखेंगे तो a2 स्क्वायर, तो ऐसे ये नंबर्स के स्क्वायर्स का सम बन जाएगा दिस इक्वल टू 16। यहाँ से आप कह सकते हो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस a4 स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस b स्क्वायर। तो ये दो कंडीशंस हमें दिए गए हैं। अब इन दो कंडीशन से हमें पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ b फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो यहाँ से हम देखें, अभी हमने देखा कि अर्थमेटिक मीन ऑफ mth पावर, तो अर्थमेटिक मीन ऑफ mth पावर हमने देखा, तो उसमें देखेंगे कि हम ऐसे क्वांटिटीज को लिए थे कि a1 पावर m प्लस a2 पावर m प्लस अप टू
ये ग्रेटर देन होता है आपके इनके हर टर्म्स के अर्थमेटिक मीन के पावर m के बराबर होता है। तो यहाँ से हम इस चीज को फाइंड आउट करें तो यहाँ से आप कह सकते हो, यहाँ से कहते हैं बाई यूजिंग अर्थमेटिक मीन ऑफ am ऑफ mth पावर। तो अर्थमेटिक मीन ऑफ mth पावर यूज करें तो वो क्या होगा, तो यहाँ से आप कह सकते हो, ये आप देखें, इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस या a3 स्क्वायर प्लस a4 स्क्वायर दैट इज ग्रेटर देन a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 होल स्क्वायर अपॉन 4 ठीक है। तो यहाँ m की वैल्यू आपकी सिंपली दिख रही है कि 2 आपकी है, तो 2 है। तो अब इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ से देखिए हमें v की वैल्यू चाहिए, तो ऊपर वाले रिजल्ट्स को मैं इरेज कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन को इरेज कर दे रहा हूँ। देखें यहाँ से आपका बन जाएगा, यहाँ से आपका बन गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस a4 स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं 16 माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हो 16 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 इज ग्रेटर देन सम ऑफ नंबर्स। तो सम ऑफ नंबर्स आपको दिख रहा है 8 माइनस बी अपॉन 4 का होल स्क्वायर, 8 माइनस बी अपॉन 4 का होल स्क्वायर। तो अब इस इनक्वालिटीज को आप सॉल्व कर लेंगे, तो इस इनक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। अब v में रिलेशन आ गया, v में रिजल्ट भी पूछा गया है, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 16 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 64 प्लस बी स्क्वायर माइनस 16 बी अपॉन 16। तो यहाँ से ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 64 माइनस 4 बी स्क्वायर इज इक्वालिटी भी हो सकती है, होल्ड हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ से कह सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 64 प्लस बी स्क्वायर माइनस 16 बी। तो यहाँ से आप देखो कि 64 से 64 कैंसिल आउट हो गया, ये इधर जाएगा तो ये जाएगा 5b स्क्वायर माइनस 16 बी इज, इसको इधर ले गए तो लेस देन और इक्वल टू 0। नाउ से b कॉमन कर लेते हैं तो ये बनेगा 5b माइनस 16 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब इस इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर लें, तो इस इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे इसके रूट्स आ जाएंगे आपके 0 एंड 16/5। सुटेबल वैल्यू इसमें 10 रख दें, 10 रखेंगे तो देखेंगे इधर जो साइन बनेगा 10 रखने से ये पॉजिटिव होगा, तो इधर आपका साइन आ जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। एक्सप्रेशन ऑफ दिस साइन इज दिस इनइक्वालिटी इज लेस देन, तो लेस देन मीन्स निगेटिव, तो जो b की वैल्यू होगी उसके बीच में लाई करेगी। तो देयरफॉर यहाँ से कह सकते हैं b लाइज बिटवीन 0 to 16/5। तो यहाँ से पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ b, तो पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ b क्या हो सकती है, तो देयरफॉर यहाँ से b इक्वल टू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता। तो पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ b इज 0, 1 to 3। तो यहाँ से कह सकते हैं ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। तो देखेंगे एक बहुत अच्छा एग्जांपल्स है nth पावर ऑफ अर्थमेटिक मीन, और इस पे बहुत शानदार क्वेश्चन था, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं फ्यूचर में।